नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 की चर्चा आपसे करूंगा। भाग 2 अर्थात नागरिकता विषय की आपसे परिचर्चा आज मैं करूंगा। नागरिकता विषय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में किया गया है। दोस्तों, इस भाग को बनाने के पीछे भारतीय संविधान निर्माताओं का ये उद्देश्य था कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन समझा जाएगा, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। अर्थात उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है जब भारत और पाकिस्तान नाम के दो मुल्क बने और उस समय प्रश्न ये उठा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा या पाकिस्तान का नागरिक समझा जाएगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए भाग 2 की संरचना की गई है। जैसा कि अनुच्छेद 5 आप देख रहे होंगे। अनुच्छेद 5 का जो हेडिंग है वो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अर्थात अनुच्छेद 5 यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक किसे समझा गया। दोस्तों, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 26 जनवरी 1950 अर्थात भारत के संविधान के लागू होने के समय भारत में अधिवास अर्थात निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा गया, बशर्ते कि उसका या उसके माता पिता में से किसी एक का भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ हो। तो ये अपने आप में प्रारंभ में भारतीय नागरिकता को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। अर्थात भारतीय संविधान के लागू होने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में जन्मा था या उसके मां बाप में से कोई एक जन्मा था भारत का नागरिक समझा गया, बशर्ते कि वह उस समय भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास कर रहा था अर्थात रह रहा था। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 6, जो ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अर्थात स्थिति ये भी बनती, आप जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान नाम के दो मुल्क बने। बहुत सारी स्थितियां ऐसी पैदा हुई जब पाकिस्तान के लोग भारत को प्रव्रजन किए यानी माइग्रेशन किए, तो ऐसे लोगों के नागरिकता का प्रश्न उठा। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हमें अनुच्छेद 6 से मिलता है कि वे कब और किन परिस्थितियों में भारत के नागरिक समझे गए। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान वाले हिस्से से भारत में प्रव्रजन करने वाले ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक समझे गए जो ऐसा प्रव्रजन 19 जुलाई 1948 से पहले किए थे। यानी ऐसा माइग्रेशन उन्होंने कब किया था? 19 जुलाई 1948 से पहले किया था। अर्थात पाकिस्तान से भारत वो 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे और उसके लिए शर्त थी कि वह व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई एक 1935 में परिभाषित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा गया, बशर्ते कि यह ध्यान देने वाली बात है कि उसका प्रव्रजन पाकिस्तान से भारत में कब हुआ हो? 19 जुलाई 1948 से पहले हुआ। अब प्रश्न ये भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग तो जो भारतीय राज्य क्षेत्र को छोड़ के पाकिस्तान चले गए, तो उनकी नागरिकता का क्या होगा? तो उस संदर्भ में अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 में यह स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अर्थात ऐसे लोग जो भारतीय राज्य क्षेत्र में थे लेकिन 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान वाले राज्य क्षेत्र में चले गए, उन्हें भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक नहीं समझा गया। अर्थात अनुच्छेद 7 यह स्पष्ट करता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय राज्य क्षेत्र में तो थे लेकिन 1 मार्च 1947 के पश्चात भारतीय राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान वाले राज्य क्षेत्र में चले गए, उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा गया। दोस्तों, जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 8, जिसका हेडिंग है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 8 उनके नागरिकता के विषय में हमें बताता है जो भारतीय मूल के थे लेकिन उस समय
भारत में नहीं रह रहे थे। अर्थात भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारत में तो नहीं रह रहे थे, किसी दूसरे मुल्क में रह रहे थे और उनके माता पिता भारतीय राज क्षेत्र में जन्मे थे। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारतीय राज क्षेत्र में उनके माता पिता या उनके दादा दादी या उनके नाना नानी में से किसी एक का जन्म हुआ था, लेकिन वो भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारत में नहीं थे। अर्थात तो भारतीय मूल के थे, दूसरे देश में रह रहे थे। उन्हें भारत का नागरिक समझा गया, बशर्ते कि उनके लिए शर्त थी कि वह एक निश्चित प्रारूप में, एक विहित प्रारूप में उस देश में जहां वो निवास कर रहे थे, भारतीय दूतावास में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करें। अर्थात ऐसे लोग जो भारतीय मूल के थे, दूसरे देशों में रहते थे, अगर उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया तो उन्हें भी भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारत का नागरिक समझा गया। तो ये था अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 जो काफी हद तक बहुत ही बातों को स्पष्ट कर देता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अर्थात अनुच्छेद 9 स्पष्ट तौर पे बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे मुल्क की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अर्थात ऐसा माना जाएगा जैसे उसने भारत की नागरिकता त्याग दी है। ये अनुच्छेद 9 में स्पष्ट तौर से बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे मुल्क की नागरिकता ग्रहण कर लिया है वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद आज के भी संदर्भ में लागू है। अर्थात आज भी अगर कोई स्वेच्छा से दूसरे मुल्क की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये कहां उल्लेखित है? अनुच्छेद 9 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 इस बात को स्पष्ट करता है। दोस्तों जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 10, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में बताया गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त यानी ऊपर के किन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत भारत का नागरिक समझा गया था तो वह बाद के वर्षों में संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। अर्थात वह भारत का नागरिक पूर्व की तरह बना रहेगा। अर्थात संसद द्वारा बनाए गए बाद के वर्षों में किसी भी अधिनियम के अंतर्गत भी वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 11, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 जो कि भाग 2 का अंतिम अनुच्छेद है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जरूरत पड़ने पे आवश्यकता अनुसार संसद नागरिकता विषय पर कानून बना सकती है। अपने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। अर्थात भारत में मौजूदा वक्त में नागरिकता विषय पे जो सबसे बड़ा कानून है वो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें समय समय पे कई संशोधन किए गए। और आपको पता होगा कि जो पिछला उसका सबसे ताजा जो संशोधन है वो CAA के रूप में 2019 में देखने को मिला, जो काफी विवादित रहा, लेकिन वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद ने संशोधन किया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे की जाए, भारतीय नागरिकता किसको दी जाएगी, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें क्या है, इसके बारे में भारतीय संसद ने एक कानून बना रखा है जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में भारतीय नागरिकता विषय पे अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें इन अनुच्छेदों को प्रत्यक्ष तो नहीं
लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे इनमें लिखी हुई बातों को पूछ दिया जाता है। जैसे प्रश्न अगर आपसे ये पूछ दे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता विषय पे कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 11 के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे और दूसरे मुल्क की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इस बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में प्रव्रजन करने वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों को कब भारत का नागरिक समझा गया, या भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति कब भारत के नागरिक नहीं समझे गए, या भारतीय मूल के वे लोग जो दूसरे मुल्कों में थे लेकिन भारत के नागरिक समझे गए किन परिस्थितियों में और किन शर्तों के साथ। इस तरह के प्रश्नों को अगर पूछेगा तो आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।